करनी थी कि ये तो एक मेजर डेवलपमेंट हो गया भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ग्लोबल मार्केट में और क्या क्या हुआ? ग्लोबल में बहुत डेवलपमेंट हुए वीकेंड पर। सबसे पहला डेवलपमेंट तो अमेरिका का लीजिए। लंबे समय बाद अमेरिका के तीनों ही मार्केट ने, डाउ, नैस्डैक और S&P ने एक साथ इंट्राडे में लाइफ हाई बनाए। वहाँ रोजगार के कमजोर आंकड़े भी थे, उसके बाद घटे भी थोड़े, प्रॉफिट बुकिंग आई, बंद सारे के सारे लाल निशान में, लेकिन उससे पहले रिकॉर्ड बनाकर बंद हुए हैं। और इसके अलावा ओपेक प्लस ने उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है। कच्चा तेल इसीलिए $66 पे आए, ये एक अच्छी खबर है। तीसरा डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत बड़ा है, जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, पहले नहीं था अब है। अब तक हम रूस और यूक्रेन के युद्ध को नज़रअंदाज करते हैं, हमें सानू की, हाँ। ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अब नहीं है। क्योंकि ट्रंप को बहाना चाहिए भारत पे जो एक्शन लेने के लिए, और वो बहाना उनकी तोप का मुंह रूस की वजह, रूस के कंधे पे उन्हें बंदूक चला है। अभी भी क्या बोला है, रूस से तेल ले रहे हैं, रूस से हम तेल ले रहे हैं अकेले, चीन हमसे ज़्यादा नहीं ले रहा, और रूस से जो सारी गैस वैस यूरोप वाले ले रहे हैं वो क्या, और आपका खुद का भी, वो सब छोड़ दो। तो अब रूस ने जो कल हमला किया यूक्रेन पर, अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। तो अगर रूस और यूक्रेन के बीच में जंग और बढ़ती है तो हमारे लिए ट्रंप वाली रिस्क बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ, ट्रंप वाली रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रंप को बहाना चाहिए ना टाइट करने का, चाहे वो रूस को करे चाहे हमें करे। देखो जी, अब बहुत ज़्यादा, मैं तो पहले से ही बोलता था ये यूक्रेन वालों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो इसलिए ये अच्छी खबर नहीं है, ध्यान में रखिए। अब आइए, एक और ब्रिक्स देशों की आज वर्चुअल बैठक शुरू हो रही है। अब ब्रिक्स देशों में भी कोई ट्रंप की आरती तो उतारेंगे नहीं, भाई साहब बहुत अच्छे हैं आप, कुछ ना कुछ तो भला बुरा ही करेंगे, फिर उनकी मतलब आप उनके क्रोध को जगाने का काम करेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो होने ना, ये बहुत अच्छी नहीं है। इस बीच में अच्छी खबरें जो हैं, डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे आया, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास है, ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। तो फिर सर कौन से सेक्टर्स? एक बार AI डेटा कर ले। चलिए ठीक है, फिर बिगुल